भाइयों और बहनों, मोदी सरकार गरीबों के लिए इतना सोचते कि वो 4 दिन में सिर्फ एक बार टट्टी करने जाते हैं और साथ में मूत्र विसर्जन भी कर लेते हैं। 18 से 18 घंटे, 20 से 20 घंटे सिर्फ देश के विकास के लिए और गरीबों के लिए सोचते हैं। एक भी गरीब भूखा न सो जाए, इसके लिए मोदी जी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 993 रुपया बढ़ा दी है मोदी जी, यानी कि लगभग 3100 रुपया के आसपास आपको मिलेगा। गरीबों के लिए इतना सोचते हैं मोदी जी। मोदी जी कहते हैं कि गरीब का बच्चा रात रात भर रो के सो जाता है और माँ आंसू पी के सो जाता है। उस माँ का दर्द सिर्फ मोदी जी ही समझ पाए हैं। इसीलिए तो जो सिलेंडर पर 993 रुपया बढ़ाएं, वो चाहते तो 1000 रुपया भी बढ़ा सकते थे, मगर नहीं, उस माँ को दर्द को समझा, आंसू को समझा, तब जाकर मोदी ने 7 रुपया का बचत दी। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। गैस का दाम बढ़ गया तो क्या होगा? एक टाइम खाना खा लेंगे, एक टाइम गोबर खा लेंगे, और प्यास लगेगा तो गौमूत्र पी लेंगे, मगर वोट तो मोदी को ही देंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये जो मंडली आपको दिखाई दे रहा है, वो वही लोग हैं जो 2014 में पैसा को गिरता हुआ नजर देता था और पेट्रोल डीजल को महंगा बताता था। आज मोदी जी राम राज में इतना पैसा ऊपर उठ गया, इतना ऊपर पैसा उठ गया है, और डीजल को तो भाई फ्री मिलता है। भारत में डीजल पेट्रोल एकदम फ्री में मिलता है, इसलिए तो ये मंडली कुछ नहीं बोलता मोदी सरकार के ऊपर। मैथिली ठाकुर का कहना है कि कभी कभी लगता है कि मोदी जी हमारे असली पिता है, उनके चरण धोकर पीना चाहिए, उन्हें स्वर्ग मिलेगा। गुजरात में जो बीवी छोड़ के भागे थे, वो सचमुच असली बीवी नहीं था। असली बीवी तो मोदी जी का बिहार में था। मोदी जी पुरुष नहीं और नॉन बायोलॉजिकल भगवान है, तभी तो बिहार के लोग बहुत गाली देता है मोदी जी को, उस भगवान को। बिहार के लोग सबसे ज्यादा गाली देता है, और बाकी स्टेट में गाली देता होगा, मगर बिहार सबसे ज्यादा है मोदी जी को गाली देने में। इन विपक्ष और गधे जनता को मोदी का पसीना नहीं दिखाई देता है, और औरतों को जब दिल चुरा लेता है वो नहीं दिखाई देता है। अब बाद में कहते कि ईवीएम हैक हो गया है। बंगाल में भाजपा की सरकार आने से हर एक घर में 2 नौकरी दिए जाएंगे, और बाकी जो 16 स्टेट में है वो स्टेट में बीजेपी सरकार नहीं है, इसलिए वहाँ नौकरी नहीं दिया जाएगा। और बंगाल में 3000 रुपया देगा बेरोजगारों को। तो नौकरी दीजिएगा कि बेरोजगारों को 3000 रुपया दीजिएगा? यह जुल्मा है, यह तरी पार है, ये सब झूठ बातें हैं। न्यूज चैनल वालों को नया टैक्स दिया गया है। अब ये बताएंगे क्यों पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाना जरूरी है, कैसे कंपनी को घाटा हो रहा है और इसकी वजह से देश को नुकसान हो रहा है। कुछ एंकर 2 कदम आगे निकलकर महंगा तेल खरीदने को देशभक्ति से भी जोड़ा जा सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयाग के बीच 594 किलोमीटर की यात्रा टोल प्रधानमंत्री ने आपको नहीं बताया होगा। एक तरफ से जाने का टोल 1800 रुपया और वापसी करते समय मिलाकर 3600 रुपया टोल देना होगा। दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 905 रुपया का टोल रखा गया है। टैक्स भी दो, हर चीज पर टैक्स दो, फिर भी टोल टैक्स लगेगा ही। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी समस्याओं को लगातार और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। अब हम उन दिक्कतों को हल में ढूंढ पाएंगे। योगी सरकार का तोहफा 15 दिनों तक टोल फ्री रहेगा गंगा एक्सप्रेसवे। इतना महंगा टोल टैक्स लगा दिया है, 15 दिन के लिए फ्री रहेगा। मतलब कि जनता को सचमुच से लोग गधा समझता है, गधा है। देश के लोग 10,000, 20,000, 50,000 तक मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन 300 रुपये का रिचार्ज करवाने में परेशानी है। अपने आप को गरीब बताते हैं। चुनाव आता है, चुनाव जाता है, नेता हारते हैं, जीते, लेकिन जनता को क्या मिलता है? लंड। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी मोदी चुनाव हार गए तो लोगों का इंसानियत पर से नहीं, गुंडागर्दी पर से भरोसा उठ जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। श्रीकांत त्रिवेदी ने वीडियो साझा कर सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया। उन्होंने दिखाया कि अस्पताल में 60 से अधिक मरीज बेड के इंतजार में पड़े हैं और एक युवक 4 से 5 घंटे से भर्ती नहीं हो पाया है। त्रिपाठी ने दावा किया कि डिप्टी सीएम को तक फोन लगाया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग ने भ्रष्टाचार और लापरवाही का लेकर नाराजगी जताई। घंटा कुछ फर्क पड़ेगा।